गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 अक्टूबर 2020 और 7 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। साथ में आपकी स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रेगुलर डेली मॉर्निंग में जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कल भी एसबीआई के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे चरणजीत अत्रा। तो अब दिनेश कुमार खारा ये एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हो गए हैं। और किनका स्थान लिए? रजनीश कुमार का। यही है दिनेश कुमार खारा। ये अभी तक एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक थे, अब ये चेयरमैन यानी अध्यक्ष बन गए हैं। किनका स्थान लेंगे? रजनीश कुमार का। अब ये एसबीआई के बने, तो एसबीआई के बारे में बताते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके पहले चेयरमैन थे अभी तक रजनीश कुमार। अब इसका स्थान लेंगे दिनेश कुमार खारा, नए चेयरमैन। उसके अलावा इसके अभी एमडी बने थे एसबीआई के अश्विनी भाटिया। एसबीआई बैंक में 4 एमडी है। एक तो अश्विनी भाटिया थे, एक ये थे दिनेश कुमार खारा, और एक थे चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी, और एक थे अरिजीत बासु। तो ये 4 थे। अब दिनेश कुमार खारा इनका स्थान रिक्त हो गए हैं। अभी चरणजीत अत्रा ये सीएफओ बने थे एसबीआई के, कल ही बताए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। इस तरह आप जब भी किसी भी बैंक का नाम आएगा तो उसके बारे में, उसका स्थापना, उसका हेडक्वार्टर, उसके सीईओ कौन है और उसके अध्यक्ष कौन है, सारे बताए जाएंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका पहला 100% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित या चलने वाला हवाई अड्डा बना है। तो ये बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन है करेक्ट है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत चलने वाला, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गए हैं पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो पुडुचेरी का ये हवाई अड्डा है। तो मैप में देखते हैं पुडुचेरी को। तो पुडुचेरी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 4 जिले पुडुचेरी के, ये माए, ये यनम और ये कराईकल और पुडुचेरी। मतलब कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों तमिलनाडु स्टेट में आते हैं। आंध्र प्रदेश में है यनम और माहे केरल में। और ध्यान रखना है माहे इंपॉर्टेंट है। पहले पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी यानी उपराज्यपाल है किरण बेदी। ध्यान रखना है जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं, जबकि जितने भी जो स्टेट है इंडिया के, राज्य है 28 राज्य वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल यानी गवर्नर अपॉइंट होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके अलावा जो माए जिला है इसका पुडुचेरी का, यह भारत का सबसे छोटा जिला है और भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। ध्यान रखना है ये। तो ये कहाँ पे? पुडुचेरी में, ये पुडुचेरी हवाई अड्डा। उसके अलावा ये एएआई ये भी इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है वर्तमान में अरविंद सिंह। तो इतनी जानकारी रखना है। इससे भी एएआई से भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। उसके अलावा अगरतला हवाई अड्डा ये त्रिपुरा में। उसके अलावा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, कर्नाटक के कैपिटल में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हैबिटेट दिवस कब मनाया गया है? विश्व हैबिटेट डे कब मनाया गया है ये? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। लेकिन ये हर साल 5 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये अक्टूबर मंथ के पहले मंडे को यानी पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस बार अक्टूबर महीने का सोमवार पहला पड़ा है 5 अक्टूबर को, इसलिए विश्व हैबिटेट दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया में
जो शहर और जो कस्बे हैं, कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए ये मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। इस बार किसकी थीम है? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, इस बार की थीम याद रखना है इसकी। उसके अलावा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया गया था, अभी कल ही बताया था अभी। उसके अलावा दिवस रिवाइज करवाते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस या वर्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल कॉपी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। उसके अलावा यूपीएससी का स्थापना दिवस भी है 1 अक्टूबर को, क्योंकि 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। उसके अलावा 2 अक्टूबर को था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म होता है 2 अक्टूबर को। उसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे। उसके अलावा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और अब ये है वर्ल्ड हैबिटेट डे, लेकिन ये फर्स्ट सोमवार को ही मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये डेज है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाल ही में 2020 का चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तीन साइंटिस्ट को मिला है, हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइज और ये माइकल ह्यूटन। ये दोनों ऊपर वाले दोनों यूएसए अमेरिका के, और जो माइकल ह्यूटन है ये ब्रिटेन से हैं, ध्यान रखना है ब्रिटेन से। तो इनको मिला है भी 2020 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था 1901 में, स्वीडन के वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ये अवार्ड 10 दिसंबर को पुरस्कृत किए जाते हैं। तो इनके अभी इनको ये अवार्ड की घोषणा हुई है, इनको मिला है। तो तीनों का नाम याद रखना है, हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल ह्यूटन, ऊपर वाले दोनों अमेरिका के और ये ब्रिटेन के। अब इनको क्यों मिला है? तो इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको संयुक्त रूप से 2020 का नोबेल प्राइज मिला है। और हेपेटाइटिस की बात आई है तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को, ध्यान रखना है इसको, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा ये तो 2020 का है, एग्जाम में 2019 का पूछ सकता है। तो 2019 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज इन 3 साइंटिस्ट को मिला था, विलियम जी केलिन, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, ये 2019 के चिकित्सा का मिला था। उसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1901 में, इनकी याद में दिया जाता है 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल। उसके अलावा सीवी रमन, इनको भी मिला था 1930 में नोबेल प्राइज रमन इफेक्ट की खोज के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में की थी इन्होंने रमन प्रभाव की खोज, ध्यान रखना है। उसके अलावा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था 1913 में। उसके अलावा शांति का मिला था 1979 को मदर टेरेसा को, ये याद रखना है। तो ये अवार्ड बताए। और जब कल अभी इसके अलावा भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, वो कल वाले वीडियो में बताएंगे, एक साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर एक साथ बता देंगे तो। ये आज चिकित्सा का बता दिया है, कल भौतिकी का बता देंगे, फिर उसके बाद जो भी रसायन का दिया जाएगा। यानी नोबेल अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति और भौतिकी और इसमें रसायन में। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन 3, तो ये साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ध्यान रखना है। लेकिन अर्थशास्त्र में स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाने लगा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया है मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, यही है मनीष सिसोदिया, और इन्होंने ये पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम याद रखना है बापू द अनफॉरगेटेबल। अभी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई है, तो इसी के अवसर पर वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान ये बापू अनफॉरगेटेबल शीर्षक से एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन किए हैं। उसके अलावा फुटप्रिंट्स ऑफ लिविंग इन दिल्ली, इस पर एक वेबिनार भी आयोजित किया है। ये पुस्तक का विमोचन किया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हाल ही में किसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं? तो ऑप्शन जो चारों दिए हुए हैं ये करेक्ट है, इसके चारों आंसर।
चारों ऑप्शन करेक्ट है। नसरीन सोतोडे, एलेस बलियात्स्की, लोटी कनिंगम ब्रेन और ब्रायन स्टीवेंसन, ये चारों हैं जो इमेज में दिख रहे हैं, ध्यान रखना है। तो इस बार का इनको राइटली लाइवहुड अवार्ड 2020 दिया गया है चारों का नाम याद रखना है। जो ऊपर वाले जो नसरीन सोतोडे हैं ये ईरान के हैं, एलेस बलियात्स्की ये बेलारूस के हैं, लोटी कनिंगम ब्रेन ये निकारागुआ के हैं, निकारागुआ कंट्री है एक, और ये ब्रायन स्टीवेंसन ये अमेरिका के हैं, ध्यान रखना है चारों का। तो इनको भी राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने इनको 2020 का ये अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड को स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये क्या है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने ये ग्राम दर्शन इसका शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या होगा, तो हरियाणा की जो लगभग 6197 जो ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा की, उनमें क्या काम चल रहा है उस पर डिजिटल रूप से मॉनिटरिंग यानी निगरानी की जाएगी इसमें। तो डिजिटली इसकी निगरानी की जाएगी। हरियाणा की जितनी भी जो ग्राम पंचायतें हैं 6197 में, उनमें क्या काम चल रहा है उस पर निगरानी करने के लिए शुरू किया है ग्राम दर्शन। अब बात आई है हरियाणा की, तो ये रहा मैप में हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। उसके अलावा बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, दोनों इंपॉर्टेंट है, कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसके अलावा जो चौथे खेलो इंडिया युवा खेल होंगे यानी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, वो हरियाणा के पंचकुला में होंगे 2021 में। इस बार के हुए थे असम के गुवाहाटी में, तीसरा संस्करण था, अब चौथा होगा 2021 में हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IACC यानी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी फुल फॉर्म है IACC की, ध्यान रखना है, यहां से नोट कर लेना है। IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। तो रतन टाटा ये कौन है? तो ये टाटा, इनकी कंपनी है टाटा ग्रुप, तो टाटा के ये संस्थापक है रतन टाटा। तो इनकी कंपनी, अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इनकी जो कंपनी है रतन टाटा की, तो इन्होंने अभी अमेरिका में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ये कंपनी बन गई है रतन टाटा, यही है रतन टाटा। तो इसी वजह से इनको IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो ऑप्शन सी पे दे रखा है शांतनु नारायण, जो एडोब रीडर आता है, जो PDF फाइल ओपन करते हैं एडोब, उसके CEO हैं शांतनु नारायण। और अभी सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेटर हैं, इनको पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया था। उसके अलावा मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के चेयरमैन है, और अभी रिलायंस के बाद TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दूसरी कंपनी बनी है रिलायंस के बाद। पहली रिलायंस, अब TCS बन गई है 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली कंपनी, भारतीय कंपनी भी नहीं दूसरी। हाल ही में विश्व वन्यजीव सप्ताह 2020 कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से, तो 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाएगा विश्व वन्यजीव सप्ताह 2020, और इस बार ये 66वां मनाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ वीक 2020। और इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड एनिमल डे ये भी मनाया गया है। तो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए गए हैं। और इस बार किसकी थीम है? रोवर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। तो इस बार की थीम याद रखना है, और पहली बार ये 1957 में मनाया गया है। उसके अलावा एक और सप्ताह बताया था कल, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये 4 से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये अभी कल ही बताया था अभी। तो ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 4 से लेके 10 अक्टूबर तक, 4 से 10 तक तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, और विश्व वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से ये 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो यही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इन्होंने अभी ये इसका शुभारंभ किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान। तो इसमें
दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इसकी शुरू करने की घोषणा की है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। दिल्ली के लिए जैसे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं के लिए बसें फ्री सभी किए हैं दिल्ली ने। और एजुकेशन मामले के में भी दिल्ली, अभी साक्षरता की रिपोर्ट आई थी उसमें केरल के बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली ही था साक्षरता में। तो 96.2% साक्षरता है केरल की पहले पे है और दूसरे पे दिल्ली और सबसे पीछे लास्ट में आंध्र प्रदेश। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। तो ये था आज की करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने थे रोहित शर्मा। पहले सुरेश रैना, दूसरे विराट कोहली और तीसरे ये बन गए रोहित शर्मा। 3 खिलाड़ी बन गए आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले। और रोहित शर्मा अभी इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है। खेलों की श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान है 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, अभी ध्यान रखें। तो क्रिकेटर तो एक यही थे रोहित शर्मा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो यानी कल का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम। इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बता सकते हैं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।